हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने वाला है। इसमें हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से उस चैप्टर को करना बहुत आसान हो जाता है, उसको चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाती है और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आइए देखते हैं इसका पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है इरेशनल नंबर। दीज नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? मतलब कि ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2, √3 और √5 ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल है। अगला टॉपिक है कि प्रूव √2 इज अ इरेशनल, कि हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हालांकि √2 एक इरेशनल नंबर है, ये सबको पता है, लेकिन हमें बस इसको प्रूव करके दिखाना है कि किस प्रकार से इरेशनल नंबर है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, कि हम सबसे पहले एक विरोधाभास मान लेते हैं कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है। हम इसको √2 को एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? √2 के सामने a अपॉन बी एक रैशनल नंबर को लिख देंगे, जिसमें a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर जिनके प्राइम फैक्टर में सिर्फ एक के अलावा कुछ भी मैच नहीं करता। तो इसलिए हमने ए अपॉन बी यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में ले लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। बी को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2b और इज इक्वल टू में ये जो ए है ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड के नंबरों को स्क्वायर करेंगे तो √2b के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इसी तरीके से ए के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये जो स्क्वायर है ये √2 के ऊपर रहेगा, तो √2 और क्या कहते हैं रूट जो है वो √2 जो और जो स्क्वायर जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा। और बी के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो ये बी का स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा। इसी तरीके से ए के ऊपर स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे 2 जो है वो इस तरीके से लिखा है कि वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि हमारा जो ए स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो हमारा ये जो ऊपर वाला ए था ये भी 2 से डिविजिबल हो सकता है। इस तरीके से हमारी जो पहली इक्वेशन है ये कंप्लीट होती है, यानी कि √2 जो है वो यहाँ पे प्राइम फैक्टर के रूप में आ गया है। नेक्स्ट है अब a बराबर हम 2c एक और नंबर लेते हैं जहाँ पे c एक इंटीजर है। नेक्स्ट है 2p का स्क्वायर जो है उसको हम इसी तरीके से ले लेते हैं और 2b का स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर है और a को हमने 2c मान लिया, इसलिए यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे 2c का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 2 ज़ा 4 c का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये 2 से 2 बन जाए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ b का स्क्वायर बचेगा और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ c का स्क्वायर बचेगा, यानी कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इस हिसाब से लिखा है कि वो b के स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि b का स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है, यानी कि b स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब फिर ये जो ऊपर b लिखा है ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे शुरुआत में अज्यूम किया था कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स है, यानी कि इसमें एक के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जरिए ये प्रूफ किया है कि यहाँ पे 2 जो है वो इन दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 2 भी इनका प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो a एंड b हैविंग द कॉमन फैक्टर 2, तो यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर में 1 के अलावा 2 भी नंबर आता है। तो इसीलिए सो द कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन। इसलिए जो भी हमने जो यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि उल्टी बात हो गई है वो क्यों हुई है? क्योंकि हमने जो शुरुआत में जो असम्पशन किया था, जो हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो पूरी तरीके से गलत है। इसलिए ये साबित हो जाता है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।